शांति व्यवस्था भंग करने पर कुल 19 व्यक्ति गिरफ्तार। थाना बिलसी पुलिस द्वारा 7 व्यक्तियों विनोद पुत्र राजेंद्र निवासी बमेट थाना बिलसी मरमगा, कुमार जैन उर्फ टीटू पुत्र प्रेमचंद जैन निवासी ग्राम दीननगर शेखुपुर, हाल पता मोहल्ला नंबर 6 कस्बा थाना बिलसी अमरजीत महेश्वरी पुत्र मुनीश चंद्र निवासी मोहल्ला नंबर 5 कस्बा थाना बिलसी मदन पाल वाल्मीकि पुत्र चिरंजी लाल निवासी पहाड़पुर थाना बिलसी पुत्तू लाल पुत्र बनवारी लाल निवासी पहाड़पुर थाना बिलसी गोरख खटीक पुत्र पान सिंह निवासी बास बरौलिया थाना बिलसी सुनील शर्मा पुत्र यादराम निवासी हरदासपुर थाना बिलसी जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया गया। विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 3 अवैध शस्त्र व 2 कारतूस समेत 3 अभियुक्त पर गिरफ्तार। थाना बिलसी पुलिस द्वारा अभियुक्त भूपेंद्र पुत्र कल्याण निवासी ग्राम सुजानपुर थाना बिसौली जनपद बदायूं को एक अवैध चाकू समेत गिरफ्तार किया गया। लखीमपुर खीरी जिले के पत्रकारों में पुलिस के द्वारा पत्रकारों के साथ अमानवीय व्यवहार व उत्पीड़न के चलते खीरी पुलिस के खिलाफ पत्रकारों में जमकर आक्रोश दिखाई देने लगा है, जिसके चलते पत्रकारों ने खीरी पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और जोरदार प्रदर्शन कर पुलिस के कार्य का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया। ताजा मामला जिले के पलिया कोतवाली का बताया जा रहा है, जहां पर पलिया निवासी न्यूज चैनल के जिला संवाददाता जय कुमार गुप्ता के पुत्र राज गुप्ता, जो कि इंडिया न्यूज के तहसील संवाददाता है, जिनका पलिया क्षेत्र के ही कुछ दबंगों ने द्वारा की गई मामूली मारपीट के दौरान स्थानीय पुलिस ने छोटी सी घटना को लूट में दर्ज कर लिया। पत्रकार बिना किसी जांच के लूट जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस हमेशा से पत्रकारों का उत्पीड़न करती रही है। इससे पहले भी एक इंस्पेक्टर साहब ने किया था, जिसका उनको प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। तो उसका सबक ना लेकर फिर से पलिया पुलिस ने पत्रकारों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है। अभी हमारे पत्रकार हैं न्यूज़ 24 के, उनके पिताजी भी पत्रकार हैं जय कुमार गुप्ता जी, उनको पुलिस ने फर्जी मामले में जेल भेज दिया है। क्या पत्रकार डकैती डालेगा? डकैती के लिए उनको जेल भेज दिया गया। बहुत ही गलत और निंदनीय कार्य हुआ है और हम सारे पत्रकार इसकी भर्त्सना करते हैं और हम सब पुलिस का बहिष्कार करते हैं और सब एक साथ मिलकर काम करेंगे। हम लोग मैं बताना चाहता हूं, प्रशासन हम छोटे बड़े पत्रकारों के नाम पर जो हम लोगों से मनमुटाव कर अपना काम बनाने की सोच रहा है, गलत तरीके से पत्रकारों का उत्पीड़न करने की, वो अब ऐसा नहीं होगा। पत्रकार सब एक हैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। तो पलिया पुलिस के कोतवाल आए हैं तो पत्रकारों का उत्पीड़न करने लगा था और उनको जैसे ही कोई मौका मिलता है तो वो अपनी भड़ास निकालते हैं। मेरे बेटे का मामूली सा झगड़ा था, जिसको लेकर उन्होंने उसके खिलाफ लूट का मुकदमा दायर किया है। हम लोग सम्मानित व्यक्ति हैं, किसी की आटे की बोरी लूटेंगे, किसी का गेहूँ लूटेंगे, लेकिन भड़ास निकालने के लिए कोतवाल साहब ने रातों रात लूट का मुकदमा दर्ज कर दिया है, जो बिल्कुल टोटली झूठा मुकदमा है और उसको मुकदमे में पंजीकृत करके मेरे बेटे को जेल भेज दिया है। जर्जर मकान का लेंटर गिरने से लाखों का नुकसान। कस्बा बिसौली के मोहल्ला गोरिया वाली मस्जिद रोड पर वार्ड नंबर 22 में एक जर्जर मकान का लेंटर भरभराकर गिर गया, जिसमें गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, मगर लेंटर गिरने से घर में रखा सामान क्षतिग्रस्त हो गया। मकान मालिक के अनुसार लगभग 1 लाख का नुकसान हो गया। नगर के मोहल्ला गोरिया वाली मस्जिद वार्ड नंबर 22 में हमीदन उर्फ बेटी पत्नी अमीरुद्दीन का मकान लगभग 10 वर्ष पूर्व बना था, जिसका लेंटर आज सुबह भरभराकर गिर गया। आपका नाम क्या है? हमीदन नाम है। क्या हुआ है? ये लेंटर गिरा हमारा, इधर हम बाहर खड़े हुए, टीवी चल रही, तभी इतनी देर में नीचे गिर गया। पानी करवटों से भरा, पानी सूख गया, वो चटक गया। अच्छा, आपके परिवार में कोई और है? हाँ, 2 लौंडी हैं, पाली भी हैं, वो भी। अच्छा, तो यहाँ कोई आया? यहाँ आए थे, डीएम आए और मोहल्ले वाले सब इकट्ठे हो गए बेचारे, उन्होंने भागा दौड़ी करी, सामान सब दबा पड़ा। कोरोना मुक्ति यज्ञ का 27वां दिन बदायूं आर्य समाज बुधनी के अंतर्राष्ट्रीय वैदिक विद्वान आचार्य संजीव ग्रुप के द्वारा जनपद भर में किया जा रहा कोरोना मुक्ति यज्ञ के 27वें दिन आवास विकास में 54वां कोरोना मुक्ति यज्ञ किया गया। फिल्म अभिनेता संजय दत्त संजू बाबा का उनके ननिहाल के लोगों को बेसब्री
संजय दत्त उर्फ संजू बाबा का इंतजार है, जहां के लोग आज भी टकटकी लगाए बैठे हैं। लोगों का मानना है कि अंग्रेज की हुकूमत में चिलबिला गांव के नृत्य प्रतिदिन मनोरंजन का बड़ा केंद्र था। संजय दत्त उर्फ संजू बाबा की नामी जद्दन बाई की बेटी नरगिस दत्त 1966 में यहां आई थी। उसी समय उनके साथ 1996 में संजय दत्त भी अपने ननिहाल सिर्फ एक बार आए थे। संजय दत्त का चिलबिला गांव से बहुत पुराना नाता है। यहाँ पर उनकी पैतृक जमीन आज भी है। चिलबिला गांव फिल्म अभिनेता संजय दत्त के ननिहाल के रूप में जाना जाता है। अभिनेता संजय दत्त उर्फ संजू भले ही अपने नानी के गांव कभी नहीं आए, लेकिन उस गांव के लोगों का मानना है कि उनकी नानी जद्दन बाई का गांव जरूर याद है, जिसे उन्होंने 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गोद लेने की इच्छा जताई थी। संजू बाबा के यहाँ से क्या ताल्लुकात हैं इस गांव से? यहाँ इनका ननिहाल है। संजू बाबा का ननिहाल बताया जाता है। ननिहाल है यहाँ, अच्छा, बताया नहीं जाता है। अच्छा, अच्छा। यहाँ ननिहाल है। अच्छा, संजू बाबा से आप लोग क्या चाहते हैं कि किस तरीके की व्यवस्था की जाए यहाँ पे? हम लोग उनसे बहुत चाहते हैं, लेकिन आते ही नहीं। आते नहीं। तो आप क्या उम्मीद रखते हैं, जैसे संजू बाबा ने पूर्व सांसद रहे, कद्दावर नेता उनके पिताजी सुनील दत्त जी, ठीक, अब तो रहे नहीं, लेकिन सुनील दत्त के बाद जैसे कि एक बार उन्होंने संजय दत्त ने आवाज उठाई थी कि मैं अब गांव को गोद लूंगा, तो गोद लेने के बाद बात उठी, लेकिन वो पहुंचे नहीं गांव तक, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आप लोग अब क्या चाहते हैं कि इस बदहवाली को ठीक कराया जा सके, या क्या मांग करते हैं संजू बाबा या सरकार के द्वारा? हम लोग तो यही चाहते हैं कि यहाँ जो भी मदद मिल जाए बेहतर है जी। सुनाई तो बहुत दे रहा है, गोद लेंगे, या प्रिया दत्त ये कहती हैं कि हमारे भाई संजय दत्त यहाँ जाएं, वहाँ लोगों अपना अपना सब बताएं कि क्या कैसे क्या करना है, लेकिन संजू बाबा यहाँ इनकार कर दिए प्रिया दत्त से। अच्छा, कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। बहुत चाहे कि हम जाएं चले, लेकिन वहाँ की सरकार आने नहीं दे रही है उनको। गोद लेने की बात जब उठी थी गांव को, तब रात भर में यहाँ पे सड़कों का निर्माण कराया गया था। हाँ, उसके बाद यहाँ पे किसी ने झांकने की कोशिश की? उस दिन जब ये पता चला कि गोद लेंगे, तो यहाँ सफाई कर्मी रामनगर से पूरी टीम यहाँ आई जी। तो रातों रात यहाँ पूरा सफाई हुई थी, जो कि गंदगी है, सफाई हुई थी। उसके बाद अब तक कोई यहाँ पे? उसके बाद कुछ नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण करने पहुंची सांसद ने अधीक्षक को लगाई फटकार। प्रयागराज कौंदियारा कोविड-19 के इस महामारी के दौरान में जहां कोविड-19 वैक्सीन को लगवाने के लिए जहां लोगों को जागरूक किया जा रहा है, वहीं कौंदियारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले गांवों में वैक्सीनेशन की जागरूकता के अभाव में कम ही लोग कोविड-19 का टीका लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरान प्रयागराज की सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कौंदियारा में औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें व्याप्त अनियमितताओं को देखते हुए सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी के द्वारा सीएचसी अधीक्षक को कड़ी फटकार लगाई। तूफानी दौरा करके 18 के 18 मंडलों में उन्होंने लोगों चिकित्सा सुविधाओं को देखा है, कोविड के वैक्सीनेशन को, टीकाकरण को किस तरह से हो रहा है उसका मुआयना किया है, और हम लोग सब अपने अपने क्षेत्रों में घूम रहे हैं। देखिए, कोरोना से बचने के का सबसे बड़ा उपाय टीकाकरण है। जैसे हम लोगों ने हैजा से बचाया, जैसे पोलियो से बचाया, जैसे चेचक से देश बचा, कैसे बचा? टीकाकरण से बचा। उसी तरह से अगर टीकाकरण हम नहीं करेंगे तो आप यकीन मान लीजिए बीमारी हमको छोड़ने वाली नहीं है सबसे। और अभी अगस्त सितंबर में फिर से दौर आने की संभावना है। सीएम का बयान, कोरोना प्रदेश में कम हो रहा है। जिले में पहुंचे सीएम वाजपेयी ने इनका जोरदार स्वागत किया। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या हो रही है कम, मृत्यु हो रही है ज्यादा। इसके लिए हमें हर व्यक्ति को जागरूक करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। आज के इस अवसर पर मुझे आप सबसे यही अपील करनी थी। सिद्धार्थनगर जनपद में यहाँ के जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में, स्वास्थ्य मंत्री जी का स्वयं का गृह जनपद है, और यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, कोरोना वॉरियर्स को प्रोत्साहित करते हुए बेहतर परिणाम दिया है।
पॉजिटिविटी रेट को नीचे करने और रिकवरी रेट को बढ़ाने में इन्होंने अच्छा काम किया। इसलिए मैंने यहाँ के गांव में भी और एक CSC का भी मैंने स्वयं भ्रमण किया, वैक्सीनेशन सेंटर का भी मैंने निरीक्षण किया। हर एक प्रकार से हम लोग बीमारी, चाहे वह कोरोना हो या किसी भी प्रकार की, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, इस पर सरकार, केंद्र और प्रदेश सरकार का पूरा फोकस है और उसी दिशा में प्रयास प्रारंभ हो रहा है। धन्यवाद। आज सिकरवा समाज कल्याण समिति की बैठक का आयोजन ग्राम आलमपुर में किया गया, जिसकी अध्यक्षता सिकरवा समाज कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष धीरज सिंह करोरिया ने की, जिसमें निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई, जैसे कि बाल विवाह, मृत्यु, भोज, शिक्षा और समाजों को संगठित करने की अपील की। आलमपुर में समाज, जो कि हमारी सिकरवार समाज का सम्मेलन है, और समाज की जो कि जागृति के लिए हम लोगों ने यह बैठक रखी गई थी। समाज में तमाम कमियां हैं और कई परेशानियां हैं, उन सब के समाधान के लिए हमने यह बैठक रखी गई थी। किस किस विषय पर समाधान के लिए चर्चा की गई आपके समाज के प्रति? हमारे समाज की तरफ से जैसे दहेज प्रथा है उस पर चर्चा की गई, शिक्षा के ऊपर चर्चा की गई, एवं नाबालिग विवाह जो होते थे उस पर प्रतिबंध करने के लिए शपथ ली गई है। आगे समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ से बैठक के माध्यम से? इस बैठक के माध्यम से हमारे समाज जितनी भी है वो एकजुट होकर रहे और संगठित समाज बने, और जितने भी समाज में आजकल घटनाएं हो रही हैं उन सब घटनाओं को एकजुट होकर समाधान करने के लिए हम समाज से एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं।